हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं, जिसमें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। इससे पहले भी हम इसके दो पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, जिनको कि पीजीआर्स कहा जाता है। तो अब ये होते क्या हैं? तो ये सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी की कॉम्पोजिशन कैसी होती है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। अब ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, मतलब कि या तो ये इंडोल कंपाउंड्स होंगे, राइट, जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड या फिर IAA, या फिर एडेनिन डेरिवेटिव्स जैसे कि N6 फुरफुराइल अमीनोप्यूरिन या फिर काइनेटिन। उसी तरह से डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स जैसे कि एब्सिसिक एसिड या ABA। उसकी उसी तरह से टर्पेंस जैसे कि जिब्रेलिक एसिड GA3, या फिर ये गैसियस भी हो सकते हैं जैसे कि इथाइलिन या C2H4। अब ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये प्लांट्स में वेरियस तरह से डिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस हो सकते हैं ये, या फिर ये प्लांट हार्मोन्स हो सकते हैं जिसको कि फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, राइट। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। अब पीजीआर्स को ब्रॉडली डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। एक लिविंग प्लांट बॉडी के अंदर ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, उस बेसिस पे इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे जो पहला ग्रुप है उसमें जो पीजीआर्स इन्वॉल्व हैं उनका मेनली काम क्या होता है, तो जो ग्रोथ को प्रमोट करना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ उनमें देखी जाती हैं, या फिर सेल डिवीजन देखा जाएगा, या फिर सेल इनलार्जमेंट मतलब कि सेल का बड़ा होना, राइट, पैटर्न फॉर्मेशन, या फिर ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ में जो पीजीआर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, राइट। तो ऐसे पीजीआर्स को क्या कहा जाता है? ग्रोथ प्रमोटर्स कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद जो हमारा अनदर ग्रुप है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा? अगर किसी प्लांट को चोट लग जाती है, राइट, वुंड्स हो जाते हैं प्लांट्स में किसी भी स्ट्रेस के कारण, चाहे वो अबॉयटिक है या फिर कोई बायोटिक ओरिजिन है, राइट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके दौरान प्लांट्स को वुंड्स हो जाते हैं, मतलब कि घाव हो जाते हैं, राइट, या फिर कोई स्ट्रेस है उनको बायोटिक या फिर अबायोटिक ओरिजिन की वजह से। तो वहाँ पे जो ये हमारे सेकेंड ग्रुप वाले पीजीआर्स हैं वो काम करते हैं, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, जैसे कि डोरमेंसी और एब्सेशन। तो अब डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी का मतलब होता है कि कोई एक्टिविटी चल रही थी, राइट, कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई फिजिकल फंक्शन हो रहा था, उसको थोड़े टाइम के लिए स्लो कर दिया गया, उसका टाइम पीरियड कैसे स्लो हो गया, इसको डीप स्लीप भी कहा जाता है, राइट। कोई ऐसा फंक्शन जो कि चल रहा था या फिर वो टेम्परेरीली इनएक्टिव हो गया, कोई एक्टिव चीज़ थी वो इनएक्टिव हो गई कुछ समय के लिए, या फिर उसको डीप स्लीप भी कहा जाता है। और अब्सेशन क्या है? तो अब्सेशन को इस तरह से जान सकते हैं कि कुछ नेचुरल डी अटैचमेंट हो जाती है प्लांट्स के पार्ट्स की, जैसे कि कोई डेड लीफ हो गया, आपने देखा होगा कि पत्ते टूट करके सूख करके झड़ जाते हैं पेड़ पर से, राइट। तो वो क्या है? वो एब्सिशन है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो कौन हेल्प कर रहा है, या जो हमारे सेकंड ग्रुप वाले जो पीजीआर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब जो पीजीआर्स हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड, वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और जो गैसियस पीजीआर जैसे कि थाइलिन, वो भी इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन मेनली इसका काम क्या है? तो ये ग्रोथ इनहिबिटर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। कौन? हमारा जो पीजीआर है, इथाइलिन है, राइट, जो गैसियस है, गैसियस पीजीआर है हमारा, वो क्या है? वो इनहिबिट करता है ग्रोथ एक्टिविटीज़ को, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। तो अगर बात की जाए इनकी डिस्कवरीज की, जो 5 मेजर पीजीआरस हैं हमारे, राइट, तो इनकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई। ये कैसे शुरू हुआ? तो जो चार्ल्स डार्विन थे वो अपने बेटे के साथ
जिनका नाम था फ्रांसिस डार्विन। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो क्लियोपटाइल्स थे क्रैनी ग्रास के, वो एक लाइट सोर्स की तरफ को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, राइट, जिसको कि फोटोट्रॉफिज्म कहा जाता है। तो आप ये पिक्चर देख करके समझ सकते हैं कि जो क्लियोपटाइल था, राइट, क्लियोपटाइल क्या है, तो एक ट्रू लीफ होता है जो असली में लीफ होता है, लेकिन उसके बाहर की जो कवरिंग होती है उसको क्लियोपटाइल कहा जाता है। सीड से इस तरह से निकलती है और ये इसकी रूट है, राइट। तो उन्होंने क्या देखा कि क्लियोपटाइल जो है वो किस तरफ को रिस्पॉन्ड कर रहा है, जहाँ पे लाइट सोर्स है, राइट, लाइट सोर्स की तरफ को वो जो ग्रोइंग क्लियोपटाइल है वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, जिसको कि फोटोट्रॉफिज्म कहा गया, राइट। तो इस चीज़ को जब उन्होंने देखा तो यहाँ से ही जो पूरी डिस्कवरी है उनकी शुरुआत हुई, राइट। अब जो ऑक्सिन है उसको आइसोलेट किया था FW वेंट ने। तो कहाँ से किया उन्होंने, क्लियोपटाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग, राइट। ओट सीडलिंग का जो क्लियोपटाइल था उसकी टिप पर से उन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया। किसने, तो FW वेंट ने, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई। उसके बाद बेकाने, तो बेकाने एक ऐसी डिजीज़ है जिसको कि फूलिश सीडलिंग भी कहा जाता है। ये जो डिजीज़ है ये आपको राइस सीडलिंग्स में देखने को मिलेगा, और ये कैसे एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से या एक फंगल पैथोजन की वजह से होता है, जिसका नाम है जिबरला फुजिक्यूरोई, राइट, जिबरला फ्यूजिक्यूरोई। और ये डिस्कवरी किसने की थी, जिबरलिक एसिड की। तो यहाँ पे क्यूरोसावा नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि कुछ अनइन्फेक्टेड जो राइस सीडलिंग्स हैं उनमें भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब हम उनको स्टेराइल फिल्ट्रेट्स के साथ ट्रीट करवाते हैं, राइट। जब हम इस सेम पैथोजन का, जो ये फंगल पैथोजन है, राइट, इसके जब हम स्टेराइल फिल्ट्रेट्स को अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स के साथ ट्रीट करवाते हैं तो उनमें भी सेम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, राइट। और यहाँ से ही एक एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी हुई जिसको कि बाद में कहा गया जिबरलिक एसिड, राइट। किसने डिस्कवरी की थी, तो क्यूरोसावा, राइट। फंगल इन्फेक्शन, जो फंगल पैथोजन था उसका नाम क्या था, जिबरला फ्यूजिक्यूरोई। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए एफ स्कूग करके, उन्होंने अपने कोवर्कर्स के साथ मिल करके क्या ऑब्जर्व किया कि जो इंटरनोडल सेगमेंट है टोबैको स्टेम की, वो क्या कर रही है, कैलस फॉर्म कर रही है, राइट। कैलस क्या होता है, तो इस तरह से ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कैलस की है, राइट, ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अब क्या हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि जो कैलस है वो तभी प्रोलिफरेट होगा जब जब आप उसको ऑक्सिन के साथ साथ एक न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे, जैसे कि कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि वेस्कुलर टिश्यूज़ के या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट के या फिर कोकोनट मिल्क या फिर DNA, राइट। अब ये प्रोलिफरेशन क्या होती है, तो प्रोलिफरेशन का मतलब है रैपिडली तरीके से, मतलब जल्दी से न्यू पार्ट्स या फिर सेल्स का या फिर बर्ड्स का या फिर ऑफस्प्रिंग का ग्रो करना, राइट। प्रोलिफरेशन का मतलब है रैपिड प्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्ट्स, सेल्स, बर्ड्स और ऑफस्प्रिंग्स। अब इन्होंने यही बताया कि जो ऑक्सिन के साथ साथ आपको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, उसको सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, या तो आपको उसको एक्सट्रैक्ट्स देने पड़ेंगे वेस्कुलर टिश्यूज़ के या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क या DNA, राइट। उसके बाद स्कूग और मिलर ने आइडेंटिफाई किया कि जो साइटोकाइनेंस थे वो प्रोमोटिक सब्सटेंसेस थे, और यहाँ से ही जो काइनेटिन थी उनकी डिस्कवरी हुई, राइट। और ये कैसी फॉर्म में उन्होंने आइडेंटिफाई किया इसको, तो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में उन्होंने बाद में इसको आइडेंटिफाई किया कि जो साइटोकाइनेंस जो कि प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनको इन्होंने काइटिन का नाम दिया। काइनेटिन की डिस्कवरी यहाँ से हुई, राइट। तो स्कूग और मिलर आप नाम याद रखेंगे, राइट, स्कूग और मिलर। उसके बाद ड्यूरिंग मिड 1960s 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस में ये रिपोर्ट किया गया कि 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स की प्योरिफिकेशन और केमिकल कैरेक्टर्स उनके पढ़े गए। वो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स कौन से थे, तो इनहिबिटर बी, एब्सेशन 2 और डोर्मिन,
राइट, आपके लिए नाम जानना जरूरी है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन, ये तीन वो डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स थे, लेकिन बाद में ये प्रूव किया गया कि केमिकली वो तीनों के तीनों कैसे थे, आइडेंटिकल थे, मतलब सेम थे। तो बाद में इनको नाम दे दिया गया एब्सेसिक एसिड, मतलब कि ABA, राइट। तो यहाँ पे ABA की डिस्कवरी हुई। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, क्यूजिन्स, उन्होंने ये कंफर्म किया कि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, मतलब वॉलेटाइल मतलब कि जो बहुत ही जल्दी उड़ जाता है, या वॉलेटाइल सब्सटेंस से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे पेट्रोल है, राइट। पेट्रोल जो है वो हवा के कांटेक्ट में आते ही बहुत ही जल्दी लिक्विड से कैसे गैसियस या वेपरस स्टेज में वो पहुंच जाता है, तो वो कैसा है, वॉलेटाइल लिक्विड है। उसी तरह से जो ऑरेंज है, राइपेंड ऑरेंज है, मतलब कि पके हुए ऑरेंज, उनसे एक वॉलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा है तेजी से, राइट। और तेजी से वो क्या कर रहा है, जो अनराइपेंड बनानास थे, मतलब कि जो कच्चे बनानास थे जो स्टोर किए हुए थे, उनकी राइपनिंग में वो हेल्प कर रहा है, राइट। कि पके हुए ऑरेंजेस जो उनके साथ स्टोर किए हुए अनराइपेंड बनानास थे, उनकी राइपनिंग में वो तेजी से हेल्प कर रहा था, राइट। और बाद में इस वॉलेटाइल सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया, इथाइलिन, जो कि हमारा क्या है, गैसियस PGR है, राइट। तो यहाँ पर जो डिस्कवरीज इस तरह से हुई। अब हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के, राइट। सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑक्सिन, ये ग्रीक वर्ड है ऑक्सियन, मतलब कि इसका मतलब है टू ग्रो, राइट। अब ये पहली बार आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। फर्स्टली ये कहाँ से आइसोलेट किया गया था, तो ह्यूमन यूरिन से किया गया था। और जो ये टर्म ऑक्सिन है, राइट, ये अप्लाई की जाती है ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स पे जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, ग्रोथ करना, राइट। जो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे PGRs हैं जो कि ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, राइट। अब यहाँ पे इसमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, साथ ही साथ नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स भी आते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं जिनके अंदर, राइट। और ये जनरली आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो जो एपिक्स होती हैं स्टेम्स और रूट्स की, राइट, मतलब कि सबसे ऊपरी पोर्शन है, जैसे ये अगर स्टेम है तो इसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन, और रूट है तो मतलब कि जो इसका अपेक्स वाला पोर्शन होगा, मतलब सबसे नीचे वाला, राइट, जो ग्रोथ वाला होता है। तो उन एरियाज में ये आपको देखने को मिलेगा, राइट। वहाँ से अगर कहीं और इसकी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ग्रोथ तो हर जगह हो रही है ना प्लांट की, अगर ये प्लांट है, राइट, ये इसकी रूट्स हैं। अब अगर लीफ में, लीफ की ग्रोथ के लिए चाहिए तो कैसे होगा, हमने तो कहा कि ये अपेक्स पार्ट्स में है, तो ये वहाँ से माइग्रेट कर जाता है फिर, राइट। ये उन एरियाज में माइग्रेट कर जाता है जहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है, जहाँ पे ग्रोथ करनी है प्लांट को, राइट। उसके बाद ऑक्सिन जैसे कि IAA और इंडोल ब्यूटरिक एसिड, मतलब कि IBA, ये आइसोलेट किए गए हैं प्लांट से, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ये नेचुरल ऑक्सिन्स हैं, राइट। उसके बाद NAA, मतलब कि नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D, मतलब कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ये कैसे हैं, ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम टैट में आ चुका है, जहाँ पे आपसे सिंथेटिक ऑक्सिजन पूछा था, ऑप्शन में NAA और IAA दिया हुआ था, राइट। तो NAA सिंथेटिक ऑक्सिजन है, कंफ्यूज नहीं होना है, IAA नेचुरल ऑक्सिजन है, राइट। तो इतने डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे एक टर्म जुड़ी हुई है एपिकल डोमिनेंस, राइट। तो डोमिनेंस हमें पता है कि डोमिनेंस क्या होता है, कि किसी चीज़ के ऊपर दूसरे की चीज़ को सप्रेस करना और खुद की चीज़ को शो करना, दैट इज डोमिनेंस, राइट। अब हायर प्लांट्स में क्या होता है कि जो एपिकल बर्ड होती है, मतलब कि ऊपर वाली जो बर्ड्स होती हैं, राइट, हमने पढ़ा था कि लेटरल बर्ड्स जो होती हैं उनको एक्सिलरी बर्ड्स भी कहा जाता है, राइट। तो जो एपिकल बर्ड्स होती है, मतलब कि ऊपर वाली बर्ड्स जो न्यू आई हुई बर्ड्स होंगी, वो नीचे वाली जो लेटरल बर्ड्स होंगी उनकी ग्रोथ को वो इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं, राइट। और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, एपिकल डोमिनेंस, राइट। तो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जिबरलिन्स के ऊपर। तो जिबरलिन्स क्या है, ये
अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर्स हैं, और इनकी आपको कम से कम 100 टाइप ऑफ जिबरलिन्स आपको देखने को मिलेंगे, मोर देन 100 मिलेंगे, राइट। बहुत ही वाइड है ये, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई या हायर प्लांट्स में ये आपको देखने को मिलेंगे। और इनको किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो जिबरलिन A2 3 इस तरह से, मतलब GA1 GA2 GA3 इस तरह से सो ऑन ये डिनोट किए जाते हैं। अब जो जिबरलिन्स हैं, जैसे कि जिबरलिक एसिड, मतलब कि जो GA3 है, वो हमारा फर्स्ट जिबरलिन था जिसको कि डिस्कवर किया गया था, और सबसे ज़्यादा इंटेंसिव स्टडी जो है वो इसी जिबरलिन पे हुई है। सारे के सारे जितने भी जिबरलिन्स होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, तो इसलिए बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं प्लांट्स में, उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही वाइड रेंज है इसकी, राइट। तो इनकी मेनली अगर बात की जाए तो एबिलिटी क्या है कि जो लेंथ है, एक्सिस की जो लेंथ है, उनको ये इंक्रीज करते हैं। जैसे कि अगर आपने अंगूर देखे होंगे तो लंबे वाले अंगूर आपने देखे होंगे, राइट। तो वो ग्रेप स्टॉक्स क्या है कि वो उनकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब जिबरलिन्स क्या है कि आपने देखा होगा कि एप्पल जो है वो बड़े शेप में भी आते हैं, छोटे शेप में भी आते हैं, तो ये फ्रूट्स के जो शेप्स हैं उनको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और इलोंगेट करने में भी उनको हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि लौकी होती है जो, राइट, उसमें जो फार्मर्स हैं वो यही जिबरलिन्स को इंजेक्ट करते हैं ताकि लौकी जो है वो ज़्यादा लंबी हो, भारी हो, राइट। उसके बाद इनका काम क्या है, तो ये सीमेंस को भी डिले करते हैं। सीमेंस क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक डेथ स्टेज होती है कि जब किसी फ्रूट की या किसी सेल की कोई डेथ स्टेज आने वाली होती है, राइट, तो दैट इज सीमेंस। तो ये उसको डिले कर देंगे। मतलब क्या है कि हमारा फ्रूट या जो भी सब्जी है हमारी, वो बहुत देर तक जो है वो फ्रेश रह सकती है, या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके अंदर जो है वो बहुत देर तक रह सकती है, राइट, या बहुत दिनों तक रह सकती है, ऐसा कह सकते हैं। अब जो फ्रूट्स हैं वो ट्री पर भी लंबे टाइम तक रहें, इसलिए भी जिबरलिन्स का यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था, जब इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सीजनल फ्रूट्स होते थे। जैसे कि मैंगोज़ क्या होंगे, गर्मियों में होंगे, और ऑरेंजेस क्या होंगे, सर्दियों में होंगे। लेकिन अगर आजकल आप देखेंगे तो आपको ऑर्गेनिक फ्रूट्स आपको मार्केट्स में अवेलेबल मिल जाएंगे हर एक सीज़न में, राइट। 12 महीने आपको आम देखने को मिल जाएगा, 12 महीने आपको ऑरेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो वो कैसे हो रहा है, वो जिबरलिन्स की वजह से ही ट्रीज के ऊपर बहुत लंबे समय तक जो है वो फ्रूट्स लगे रहें, राइट। तो उस जो पीरियड है उनका पकने वाला, या फिर उनके जो लाइफ स्पैन है उसको इंक्रीज कर दिया है जिबरलिन्स के थ्रू, राइट। अब उसके बाद जो आपने देखा होगा कि बियर की इंडस्ट्री होती है, उसको ब्रूइंग इंडस्ट्री कहा जाता है, राइट। उसमें जो माल्टिंग प्रोसेस होता है, माल्टिंग क्या है, आपने देखा होगा कि ग्रेन्स से बियर बनाई जाती है, राइट। तो वो क्या करते हैं कि जो माल्टिंग प्रोसेस है, माल्टिंग कर करके वो बियर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फर्मेंटेशन होती है। तो उस सभी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए GA3 का यूज़ किया जाता है, राइट। जिबरलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं साइटोकाइनिन्स। तो साइटोकाइनिन्स क्या है, ये एक आपको स्पेसिफिक इफेक्ट देखने को मिलेगा कहाँ पे, साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस क्या है, तो सेल डिवीजन जो होती है, राइट, सेल्स आपस में डिवाइड करते हैं, एक सेल से दो बन रहे हैं, तो दैट इज क्या है कि साइटोकाइनेसिस हो रही है, राइट। और इस इन्हीं साइटोकाइनिन्स को बाद में कैसे डिस्कवर किया गया, एज काइनेटिन, राइट। काइनेटिन क्या है, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन की, राइट, जो कि एक प्यूरिन है। ये कहाँ होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे DNA में एडेनिन प्रेजेंट होता है, जो कि A है, तो किसके साथ जाकर के बाइंड करेगा, T के साथ, राइट, थायमिन के साथ। ये सभी क्या है, ये प्यूरिन्स हैं, राइट। और ये आपको मिलेगा कैसे, तो ये जब डिस्कवर किया गया था तो ये ऑटोक्लेव किया गया, या फिर मैं कहूँ आइसोलेट किया गया ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म DNA से। मतलब ये ऑटोक्लेव हैरिंग स्पर्म DNA क्या है, तो ये हमारी एक प्योर फॉर्म होती है, मैं कहूँ स्पर्म से आइसोलेट की हुई DNA की प्योर फॉर्म,
राइट। तो इससे आप याद रखेंगे ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म क्या है कि स्पर्म से एक प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए निकाला गया, उसको ही ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए कहा जाता है, राइट। अब काइनेटिन जो होता है वो नेचुरली प्लांट्स के अंदर नहीं होता है, मतलब नेचुरली अकर नहीं करता है प्लांट्स के अंदर। अगर कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस अगर आपको देखने को मिल रहे हैं जो साइटोकाइनिन जैसे हैं, राइट, उसकी जैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो जिएटिन होगा, राइट। जैसे कि जिएटिन कहाँ से आइसोलेट किया गया, कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल्क से आपको ये जिएटिन देखने को मिलेगा। सिंस डिस्कवरी ऑफ जिएटिन, इसके साथ ही साथ आपको और भी साइटोकाइनिन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत सारे हैं, क्योंकि सेवरल नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन्स आपको देखने को मिलेंगे प्लांट्स के अंदर। और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं एक्टिवली, राइट। और इनको भी आइडेंटिफाई किया गया। नेचुरल साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो आपको कहाँ, किन रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे सेल डिवीजन जो है वो बहुत ही रैपिड होती है, राइट। हमें पता है, ये हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है कि कौन से एरियाज में सेल डिवीजन हमें रैपिड देखने को मिलती है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वो कौन सा रीज़न है, राइट। अब हम देख लेते हैं कि रैपिड सेल डिवीजन जहाँ हो रही है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि रूट एपिक्स, डेवलपिंग शूट, बर्ड्स, यंग फ्रूट्स एटसेट्रा। इस तरह की जो जहाँ पे बहुत ही जल्दी से जल्दी सेल डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे, राइट। अब जो साइटोकाइनिन्स हैं ये हेल्प करते हैं एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में, राइट। एपिकल डोमिनेंस अभी हमने पीछे पढ़ा, राइट, कि जो ऊपर वाली बर्ड्स हैं वो नीचे वाली बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, राइट। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। अब ये क्योंकि ये न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो लीफ के सीमेंस है उसको भी ये डिले कर देंगे। मतलब कि जो लीफ जो है वो सड़ करके या सूख करके पत्ता झड़ रहा है तो वो क्या है, उसकी डेड स्टेज है वो, राइट, वो लीफ सीमेंस हो रहा है। तो वो लीफ सेनेंस को ये क्या करेंगे, ये उसकी जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को ये प्रमोट करे तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ जो है पत्ते की वो भी बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम इथाइलिन की, जो कि हमारा एक सिंपल सा गैसियस पीजीआर है, राइट। और ये आपको जो है वो कहाँ पे मिलेगा, तो ये फ्रूट्स के अंदर या कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ सड़ रही हो या पक रही हो तो वहाँ पे आपको इथाइलिन देखने को मिलेगा। कैसा है, गैसियस पीजीआर है और लार्ज अमाउंट में आपको ये देखने को मिलेगा जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं या फिर जो सीमेंट स्टेज पे होती हैं चीज़ें, जो अपनी डेथ स्टेज पे होती है, वहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा। ये करता क्या है, तो ये जो ग्रोथ है सीडलिंग की उसको हॉरिजॉन्टल बढ़ाएगा, राइट। अगर सीड है, इस तरह से कोई सीड है तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है उसकी, राइट। उसके बाद आपने देखा होगा कि एपिकल हुक्स फॉर्मेशन में जो होती है डाइकोट सीडलिंग्स में, हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो एपिकल हुक्स जो होते हैं वहाँ पे डाइकोट सीडलिंग में एपिकल हुक्स बन जाते हैं या फिर एक्सिस में स्वेलिंग आ जाती है। लीफ वाले वीडियो में भी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको इथाइलिन देखने को मिलेगा। ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, तो ये प्रमोट कर रहा है किसको, सीमेंस को, राइट। ये किसको प्रमोट कर रहा है, सीमेंस को। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है किसको, एब्सीशन को। एब्सीशन मैंने अभी आपको बताया था कि कोई पार्ट जो है प्लांट का, जैसे कि पत्ता है वो सूख करके टूट करके गिर गया, राइट, अलग होगा, दैट इज एब्सीशन, राइट। एब्सीशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, जैसे कि लीव्स में या फिर फ्लावर जो है वो कुछ समय बाद झड़ जाते हैं, राइट, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इथाइलिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इन फ्रूट राइपनिंग, मतलब कि फ्रूट्स को पकाने के लिए आपने देखा होगा कि कच्चे मैंगोज को पकाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो इथाइलिन का यूज़ किया जा रहा है, राइट। उसके बाद ये रेस्पिरेशन रेट को, जब राइपनिंग हो रही होती है फ्रूट्स की, तो उस समय पे जो रेस्पिरेशन रेट है उसको इंक्रीज कर देता है। और ये जो राइज है रेस्पिरेशन रेट में है, जो राइज आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, राइट। इसको क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, ये प्रोसेस का नाम है, इसको आप याद रख लेंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, राइट। अब इथाइलिन क्या है, ये सीड और जो बड डोरमेंसी है उसको भी ये कट कर देता है, राइट।
डॉर्मेंसी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि डीप स्लीप होती है। ये जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ प्रोसेसेस जो होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए कोई चीज़ इनएक्टिव हो गई, क्योंकि प्रोसेस इनएक्टिव हो गया टेम्परेरीली, तो वही क्या है, डॉर्मेंसी है। तो सीड और बड डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करता है, राइट। और जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड, मतलब कि जर्मिनेशन क्या है, तो सीड्स का जो जर्मिनेट करना, लगना सीड्स का, सीड्स में से एक पौधा निकलना, दैट इज जर्मिनेशन, उसको ये इनिशिएट कर रहा है, राइट। उसी तरह से स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, तो आपने इस तरह के पोटैटो के ऊपर जो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, ये तो आपने देखा होगा, दैट इज स्प्राउटिंग, राइट। उसके बाद इथाइलिन क्या प्रमोट कर रहा है, इंटरनोड और पेटियोल की जो इलोंगेशन है, राइट। राइस प्लांट में आपने देखा होगा कि वो पानी के अंदर लगा होता है, राइट। जो लोग धान लगाते हैं उनको पता होगा ये चीज़, पानी के अंदर वो लग रहा है। तो ये पानी से ऊपर, मतलब कि जो शूट है या फिर लीव्स हैं या फिर जो अपर पार्ट है उसको पानी से ऊपर रखने में ये हेल्प करता है, इसीलिए ये पैटियोल या फिर इंटरनोड को ये लंबा कर देता है, उसमें ये रैपिड ग्रोथ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। और उसके बाद जो इथाइलिन है वो और क्या कर रहा है, तो जो रूट की ग्रोथ है, रूट डीप से डीप जाती जा रही है सॉइल के अंदर, राइट। और रूट जो रूट है उसके ऊपर और क्या होता है, तो ग्रोथ ऑफ आपको रूट हेयर भी तो देखने को मिलती है, राइट। हमने रूट वाली वीडियो में ये अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो रूट के ऊपर रूट हेयर्स की जो ग्रोथ है या फिर रूट की जो ग्रोथ है उसको भी ये प्रमोट कर रहा है। अब ये प्रमोशन से होगा क्या, तो इसके ऊपर जितना ज़्यादा रूट्स अंदर से अंदर जाती जाएंगी या जितनी ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलेगी, जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे उसके ऊपर, तो उतने ही ज़्यादा एब्सॉर्प्शन का सरफेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है या मिनरल्स जो है वो सॉइल में से प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, राइट। तो आप देखिए कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा है, राइट। अब एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं, जिसको कि ये भी कहा जाता है, राइट। इसकी जो डिस्कवरी है, राइट, वो कैसे हुई थी तो वो हमने पढ़ ली है। अब इसका रोल क्या था, तो हमने बात की थी कि एब्सिशन और डोरमेंसी को ये रेगुलेट करती है। मतलब कि एब्सिशन मैंने अभी आपको बताया है कि पार्ट कोई प्लांट का अलग हो रहा है, राइट। पत्ता आप याद रख लीजिए कि पत्ता टूट करके फूल से या फिर प्लांट से अलग हो रहा है, और डोरमेंसी को ये रेगुलेट करता है, राइट। तो उसमें ये हेल्प कर रहा है टूटने में, राइट। उसके बाद जैसे कि अनदर पीजीएस की अगर हम बात करें, राइट, तो ये क्या है, मतलब देखिए अब बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज है, किसी कुछ एक नहीं है कि एब्सिसिक एसिड एक ही है, इसकी बहुत ज़्यादा वाइड रेंजेस हैं, जैसे कि जिबरलिन्स की थी, राइट। तो ये सभी के सभी अगर बात की जाए तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। और जनरली अगर बात की जाए तो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, राइट। ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या है, तो ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब है ग्रोथ को रोकना, तभी तो एब्सिशन और डोरमेंसी होगी, राइट। अब क्या है, मेटाबॉलिज्म में क्योंकि इनहिबिट करेंगे मेटाबॉलिज्म को तभी तो ग्रोथ रुकेगी, और ग्रोथ रुकेगी तभी तो इनहिबिशन और डोरमेंसी होगी। अब एबीए क्या है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है, वहीं पे इथाइलिन क्या कर रहा था, वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा था, राइट। अब जो है ये करेगा कैसे, तो एबीए क्या करता है कि जो स्टोमेटा होता है उसको क्लोज कर देता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा करता है ये इन एपिडर्मिस, राइट। और इंक्रीज क्या करेगा, टॉलरेंस पावर प्लांट की, क्योंकि प्लांट को वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा, तो उस समय भी उसको टॉलरेंस की जरूरत होगी, तो वो कहाँ से आएगी, वो एब्सिसिक एसिड देगा, राइट। और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है, इसी वजह से उसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ से बन करके आ जाएगा कि स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं बताओ, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। अब एबीए जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में और डोरमेंसी में, राइट। मतलब ये तीनों जगह पे काम आ रहा है, सीड की डेवलपमेंट में भी, मैचुरेशन में भी और डोरमेंसी में भी, राइट। अब अगर ये किसी जगह पे, राइट, ये किसी सीड में डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, तो एबीए जो है वो हेल्प करेगा कि डेसिकेशन और अदर फैक्टर्स जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए वहां पे ये उसके साथ विद स्टैंड कर पाए, राइट। अब
इस ऐसी सिचुएशन में हम सीधी सी बात कर सकते हैं कि जो ABA है वो बिल्कुल जिबरलिन से उल्टा है, राइट। एंटेगोनिस्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल उल्टा, राइट। ABA जो है वो बिल्कुल जिबरलिन से उल्टा करेगा, जहाँ पे जिबरलिन जो है वो प्रमोट कर रहा है वहाँ पे ABA जो है वो उसको इनहिबिट कर रहा है। इतना याद आप रख लीजिए, इतना काफ़ी है, राइट। बाकी मेन चीज़ क्या है कि स्ट्रेस हार्मोन किसको कहा जाता है, तो एब्सिसिक एसिड। बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन करके आ जाएगा। अब हम कुछ टर्म्स जानेंगे कि फोटो पैरोडिज्म क्या है, राइट। थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो सिंपल अगर हम बात करें कि कुछ प्लांट्स को एक्सपोजर चाहिए होता है लाइट का, राइट, ताकि उनमें फ्लावरिंग हो सके, राइट। ये हमें पता है कि फ्लावर को एक्सपोजर तो चाहिए लाइट का, तभी तो फ्लावरिंग होगी। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्रिटिकल ड्यूरेशन तक, राइट, बहुत ही ज़्यादा समय तक उनको एक्सपोजर चाहिए होता है लाइट का, जब तक कि उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स। और बाकी जो बचे हुए हैं वो कैसे होंगे, वो शॉर्ट डे प्लांट्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, राइट। अब जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स थे, इनमें एक कॉम्बिनेशन होता है कि लाइट और डार्क का एक्सपोजर होता है, राइट। अब ये जो लाइट और डार्क का एक्सपोजर हो रहा है, इसको लेकर के जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, राइट। मतलब कि लाइट में किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है प्लांट, और डार्क में जब उसको एक्सपोज किया जा रहा है या डार्क एक्सपोजर मिल रहा है तो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है प्लांट, तो उसको ही फोटो पैरियोडिज्म कहा जाता है, राइट। इतनी सी बात आप याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन क्या है, ऐसे एक फिनोमिना जिसमें क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं उनकी फ्लावरिंग डिपेंड करेगी कि आप उसको कितने लो टेम्परेचर का एक्सपोजर दे रहे हो। सीधी सी बात है, कैसा टेम्परेचर का एक्सपोजर उसको मिल रहा है, उसके फ्लावर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों उसी पे डिपेंड करेंगी कि कितना एक्सपोजर आप उसको, कितने लो टेम्परेचर का एक्सपोजर दे रहे हो। तो ये फिनोमिना जब आपको देखने को मिलेगा, जब आपको क्वालिटी और क्वांटिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड मिलेगी, लो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड मिलेगी, तो इस फिनोमिना को वर्नलाइजेशन कहा जाता है, राइट। इतनी सी जानकारी आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ हमारा ये PGR का पूरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट। नाम वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। ये बिल्कुल 100% है कि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, हम न्यू न्यू टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।